बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। अब जैसा कि आपको पता है कि पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन बताई थी। ये उसका दूसरा पार्ट है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आर देयर। आपको साइनॉप्सिस में बताया था 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और वो 3 अब कौन सी हैं वो हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो साइनॉप्सिस अगर आपने नहीं देखा है ना तो यकीन जानिए आप एक बार शुरू में देखें, उसके बाद ये सारी वीडियोस देखें, फिर ये सारी वीडियो देखने के बाद फिर साइनॉप्सिस देखें। फिर ये जो पर्पस है ना वो पूरा होता है कि आपका वो जो कहते हैं ना कि फिंगर टिप्स पे एक चीज़ है मेरी, वो तब आएगी कि साइनॉप्सिस को स्टार्ट पे देखें, फिर वीडियोस देखें इसकी लेक्चर वाइज, फिर लेक्चर वाइज वीडियो जब आप खत्म हो जाती है तो एंड पे फिर साइनॉप्सिस देखें। साइनॉप्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि साइनॉप्सिस आपको बता देता है कि अच्छा सा ये टॉपिक है और आपको समय लगे कि हाँ कि ऐसा है। जैसे हम एग्जाम के लिए जाते हैं तो पेपर जिस दिन हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं तो अगला पेपर शायद छुट्टी होती है, शायद नहीं होती है। एक आज पेपर, एक कल पेपर है, तो हमने पूरी किताब को साल में पढ़ा होता है, लेकिन एक दिन पेपर दे के जो आगे पेपर हो रहा है उसमें तो हमारे पास सिर्फ चंद घंटे बचते हैं। तो हम वो कैसे रिवाइज करते हैं? पॉइंट्स की बेस पर कि हमें ये पता होता है कि अच्छा इसमें ये है। हम सारा नहीं पढ़ना शुरू हो जाते, हर टॉपिक को याद नहीं करना शुरू हो जाते, उसको सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा हाँ ये वाला भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इसलिए साइनॉप्सिस बनाया गया और उसकी एक अपनी अहमियत है। आइए हम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं कि फॉलोइंग आर 3 टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं जी? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कौन सी है और इसी पर हमारा फोकस है और पूरी जितनी भी आपकी किताब के अंदर जो आपको पढ़ाई जाती है असल में वो यही वाली प्रोबेबिलिटी होती है, थ्योरेटिकल। क्योंकि थ्योरी पे बेस पे ये एजुकेशन का सारा जो सिस्टम है वो बेस ही थ्योरी के ऊपर कर रहा है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ये सही गलत प्रैक्टिकली वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये अपनी जगह पर। और यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो लोग कहते हैं ना कि इतना पढ़ के भी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है। असल में प्रैक्टिकल लाइफ और चीज़ है, थ्योरेटिकल लाइफ और चीज़ है। इसलिए कभी अपने आप को डिग्रेड मत करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कभी डिग्रेड मत करें अपने आप को कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमको क्या दिया है। बहुत कुछ दिया है, लेकिन निज़ाम और है कि थ्योरेटिकल निज़ाम और है, प्रैक्टिकल निज़ाम और है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल अगर वो जो कुछ लोग हैं यानी जो अनपढ़ है और बिजनेसेस के अंदर देखें कहाँ तक पहुँच गए, और कुछ जो बंदा है वो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल नकम्मा हो गया और जो पैसा कमा रहा है। हम सिर्फ हर चीज़ को पैसे की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस हर एक पर्टिकुलर चीज़ की अपनी अहमियत है। थ्योरेटिकल की अपनी अहमियत है, प्रैक्टिकल की अपनी अहमियत है। ये हमको यहाँ से एक बड़ी बुनियादी बात लाइफ को बेहतर करने के लिए आप यहाँ से सीख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बात करते हैं जी प्रोबेबिलिटी विच कम्स फ्रॉम थॉट, जो जहन से आती है, जो सोच से आती है। जैसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, विच कम्स फ्रॉम थॉट एक्सपेरिमेंट, यानी जो हम जहन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम जहन में सोच रहे हैं अच्छा ये अच्छा ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगी, ये बात ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली सच होगी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ और है, थ्योरेटिकल लाइफ और है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है और वो ठीक है, या वो गलत है और ये ठीक है, ऐसा नहीं। दोनों ठीक है लेकिन अपने अपने एंगल से। तो प्रोबेबिलिटी विच कम्स फ्रॉम थॉट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। इट कैन बी फाउंड विदाउट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, जहन में सोचते हैं उसकी बेस पर हम बना लेते हैं, प्रिजम्पशन अजम्पशंस इस बेस पर। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। उसके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं और इसके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, उनको डिवाइड कर दिया एस। और इसके ऊपर हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो आपने पहले नहीं देखी तो उसको देखें ताकि आपको इन बातों का समझ लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, आ कोइन इज टॉस्ड 1 टाइम। एक कोइन को हमने एक बार फेंका तो क्या होगा? हम कहते हैं जी हेड आने के चांसेस क्या हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 2। या तो हेड आ सकता है या टेल, तो 2 है। उसमें से हेड आने के चांसेस क्या हैं? 1। या तो यानी 2 में से 1। और ये बात अपनी जगह 100% ठीक है। 100% ये बात ठीक है कि हम 2 बार फेंकेंगे ना, एक बार फेंकेंगे एक सिक्के को तो या तो हेड में से हेड है या टेल है, तो इसके अंदर 2 में से 1 आ सकती है। तो दैट्स बिल्कुल 100% ये बात ऐसे ही है कि ऐसा है और इस बात को जहन मानता है। टेल की क्या होगी? टेल की क्या होगी? 1/2। ये बात भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन अब प्रैक्टिकल वाला जब बनता है ना, वो जब बात करता है वो कहता है अच्छा मुझे ये बताओ, बड़े तुम प्रोबेबिलिटी। हम सिक्का फेंकते हैं, मैंने एक बार सिक्का फेंका, हेड आया, अगली बार तुम कहते हो उसकी भी 50% है, उसकी भी 50%, दोनों के बराबर कह रहे हो।
और हमने कहा हाँ बिल्कुल बराबर कह रहे हैं। उसने कहा मैंने सिक्का फेंका है, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार मैंने फेंका फिर हेड आया, टेल तो आया नहीं। अब यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है कि यार बात तो उसकी ठीक है, हम तो पढ़ते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 यानी 50%, और टेल की होती है 1/2 यानी 50%। और ये सिक्का फेंका है, पहली बार भी हेड आ गया, दूसरी बार फिर हेड आ गया, तो टेल है तो सही लेकिन आ नहीं रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिकल चीज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक टोटली और चीज है, और जो थेरेटिकल है वो और चीज है, लेकिन दोनों ठीक है अपनी जगह। प्रैक्टिकली आपका वो हो सकता है आप अगली बार फेंके दोनों बार टेल आ जाए, या आप तीसरी बार फेंके तो हो सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आ जाए, या आप चौथी बार फेंके हो सकता है पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, यू नो। तो वो कहता है ये जो टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का है, जो कि बिल्कुल ही अलग से है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी विच कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी समथिंग कहते हैं। अब जब भी एम्पेरिकल का मतलब आ जाता है तो आपको जहन में आ जाना चाहिए कि एम्पेरिकल का जहां मतलब आएगा इसका मतलब प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल एनालिसिस। तो वो एम्पेरिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। इट इज फाउंड बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम। ये की जाती है बाय रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट है उसको आप रिपीट कर रहे हो, एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम, और आउटकम आप साथ साथ ऑब्जर्व। पता बेसिक क्यों हमने 3 बार फेंक लिया, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। अब तीनों बार हेड आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेल आ नहीं सकता है, लेकिन आ नहीं रहा है। समझ लगी है ना। तो इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे ने मास्टर्स कर रखा है या एमफिल कर रखा है, उसको जो नौकरी नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आगे मिलनी ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखें आप। ये एक बंदा जो है वो कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है, आज उसका काम नहीं चल रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि थ्रू आउट चलना ही नहीं है। सिमिलर और लोग ऐसे ही आपको कई सोसाइटी में आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं। भाई सब होगा, थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को लेके चलें, और अपने आप ठीक काम कर रहे हो ना, तो आप भूल जाएं कि काम किसी गलत डायरेक्शन में जाएगा। बस अल्लाह ताला के ऊपर इंसान का भरोसा नहीं चाहिए, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इट इज़ कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, यानी जो आप डिजायर्ड आउटकम में मैं चाहता हूँ कि हेड आए। अब हेड को मैं काउंट, अब मैं 2 बार फेंका तो मैं काउंट करूंगा कि हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया। अब यहाँ पे देखो ऐसे मिसाल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, तो हेड इज रिकॉर्डेड 2 टाइम एंड द टेल इज रिकॉर्डेड 0 टाइम। 10 तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, हेड की प्रोबेबिलिटी भी 2/2 जो कि 1 आ गई, और 1 का मतलब है कि ये तो श्योर हो गया। और टेल की क्या बनी 0/2, इसका मतलब है कि ये टेल का आना इम्पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकली आपको ये कह रहा है कि टेल नहीं, वाकई नहीं आया, और हेड जो है वो वाकई 2 बार आया। तो अब ये बात दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या टेल है नहीं इस सिक्के के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है, फेयर कॉइन है। तो फिर कौन गलत कौन सही? दोनों सही हैं, ना ये गलत है और ना ये गलत है। वो अपनी जगह ठीक है और ये अपनी जगह ठीक है। इसका मतलब लाइफ का एक पॉइंट हमें समझ यहाँ पे आया कि कोई भी जो चीज़ है ना दुनिया जहान के अंदर, उसमें गलत कोई नहीं चीज़ होती, अपने अपने एंगल से हर एक ही ठीक होता है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। और उसके बाद आप देखिए आखिरी टॉपिक, इसकी आखिरी टाइप, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। वो कहता है प्रोबेबिलिटी विच कम्स फ्रॉम एन एजुकेटेड गेस। ये गेस है जो हम आम रियल लाइफ में बैठे बैठे नहीं कह देते यार मेरी छठी इस कह रही है कि आज सर जो ना छुट्टी करें, और सर छुट्टी कर लेते, उस दिन सर नहीं है तो तुझे कैसे पता चला, छोड़ दे इस बात। तो अब ये क्या है, ये एक एजुकेटेड गेस है। मतलब लगा के अक्सर जब सैटरडे होता है ना, एजुकेटेड से क्या मराद है कि सैटरडे को अक्सर सर छुट्टी करते हैं, अक्सर। तो मतलब आज भी उसने गेस किया कि आज होंगे सैटरडे, तो आज वो नहीं आएंगे। ये हो गया एजुकेटेड गेस। अब ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो। अगले दफा उसने कहा ला भाई आज सर नहीं आएंगे, और ये उसने कहा तो ऊपर से सर आ गए। उन्होंने कहा आप सुना सर, मैं इस सर की तो बात ही नहीं की, मैं तो दूसरे सर की बात कर रहा था। तो ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको समझ लगा क्या होती है? एक एजुकेटेड गेस है। जैसे कि मिसाल दे रहा है कि इट इज फाउंड बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द पास्ट डेटा। यानी हम इसको कैसे निकालते हैं, कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल पास्ट डेटा हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा पीछे 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 ना ये हुआ है तो ऐसे ऐसे होगा। अब ये क्या जरूरी है? जरूरी बिल्कुल नहीं है कि मतलब जी ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन रही है ना तो ये होता है। अब समटाइम नहीं होता है कि गर्मी आती है ना तो लोग जो है वो तरबूज का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। अब पिछले साल तो ऐसा ही डेटा हमें शो किया, इस साल तरबूज लोग ले ही नहीं रहे हैं। अब उसके पीछे क्या वजह है? कोई और रीजन हो सकती है,
समझ आ रही? तो ये जितने भी हमारे एनालिसिस और इकोनॉमिक्स बेस पर हमारे पास जितने भी वो चीज़ें की जाती हैं, वो असल में वो भी प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन हम उसे कहते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है या एक एजुकेटेड गेस है। अब जैसे यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है कि एज लॉन्ग एज शाहिद आफरीदी इज ऑन द क्रीज पाकिस्तान के नॉट लूज द गेम, कि जब तक शाहिद अफरीदी साहब जो है क्रीज पर मौजूद है तो पाकिस्तान गेम हार नहीं सकता। अब ये कैसे किसी ने कहा होगा? मतलब पिछले जितने मैच उसने देखे, जितने मैच में शाहिद खान अफरीदी साहब आ रहे हैं, वो जब तक वो क्रीज पे खड़े रहते हैं पाकिस्तान मैच जीते। ठीक है, अब ये सही भी हो सकती है, गलत भी। अब पिछले बेस पर तो 3 मैच में ऐसा ही हुआ, अब चौथे का भी उसने ऐसा ही गैस किया, लेकिन वो अगर खुदा न खासा मैच पाकिस्तान हार जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? कि गैस था, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। या अगर वो जीत गया तो उसको कहेंगे वाह 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 क्या बात है यार, तूने ये कैसे कर दी। तो ये एक एजुकेटेड गैस होता है। ये एक मिसाल सी एक कहानी बनी हुई है कि मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐसे कुछ लोग गैस कर देते हैं ऐसे ही कि वो कहीं तूफान आया हुआ था और बहुत सारे लोग जो थे ना वो इधर उधर भाग भूग रहे थे। तो एक बंदा सुकून से एक टेले पे बैठा हुआ है, उसको उसने कहा कि यार सारे लोगों को तो अपनी जान की पड़ी है, तो तू सुकून से बैठा हुआ है, तो तुझे क्या मसला है, तू भी अपनी जान बचा, इधर उधर हो। उसने कहा देखो कि तूफान जो है ना ये थम जाएगा, किसी को जरा कोई नुकसान नहीं होना, और ये मेरी बात लिख लो। उसने जाके सारे गाँव वालों को इधर बताया, वो सारे उसकी तरफ भागे, इधर उधर आए। उन्होंने कहा जी आप तो फिर बड़े महान हुए, आप तो फिर ये हैं, आप तो वो हैं। वो पूजा पाठ जैसे शुरू। अब उसका कहते हैं कि तूफान वाकई थम गया और वो बाद में पीर साहब मशहूर हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? उसको पता था कि ये तूफान जो आया हुआ है, ये जो भी है, इसके अंदर अगर तो बच गए तो मैं भी बच जाऊंगा, ये भी बच जाएंगे, तो मैं पीर मशहूर हो जाऊंगा। और अगर तूफान आ गया और मर गए, ना ये बचेंगे ना मैं बचूंगा, तो कोई कहने वाला होगा नहीं कि आपने क्या कहा था और हुआ क्या। तो समटाइम ऐसे भी हो जाता है। तो एजुकेटेड गैस एक और चीज़ है और ऐसे एक तुक्का लगा देना वो एक और चीज़ होती है। तो खैर यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको प्रोबेबिलिटीज़ के हवाले से जो है वो आपको तीनों टाइप समझ लग गई होंगी। तो कंक्लूड हम करें तो ये कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले इंट्रोडक्शन में देखा, और टाइप्स क्या हैं ये हम यहाँ देख चुके हैं। लें जी, ये थी वीडियो। अगर आपको लगी अच्छी तो इसको आप लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो इसको करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।